कि राजा जनक के पास भी जब महापुरुष ने उनसे वहाँ भोजन पाया, दक्षिणा पाई, और राजा जनक से सवाल कर बैठे कि आपका गुरु कौन है? राजा जनक कहने लगे, गुरु तो मेरा है ही नहीं कोई, मैं तो शिव धनुष की पूजा करता हूँ। महापुरुष ने कह दिया कि राजा, गुरु के बिना तो कल्याण नहीं है। अगर आप चाहते हो कि संसार सागर से पार तर जाओ, ये नेक काम ही है, परोपकार के काम है, भलाई के काम है, जरूरी है, ये भी करो। लेकिन बिना गुरु के जीव का उद्धार नहीं होता, उसको रास्ता नहीं मिलता, उसका जन्म मरण नहीं छूटता है। राजा जनक के मन में आई तो वो तो कह के चले गए, लेकिन वो बात उनको ऐसी खटकी दिमाग में, कहने लगे मेरा गुरु नहीं है तो मुझे गुरु की खोज करनी चाहिए। 2-4 दिन के बाद में पूरी नगरी में, मिथिलापुरी में पूरी में डोंडी पिटवा दी कि सभी विद्वान, सभी ज्ञानवान, सभी साधु, संत, फकीर, ओलिया जितने भी हैं, सब के सब राजमहल में आ जाए। सबको राजमहल में बुला के राजा जनक ने उनके सामने सवाल रख दिया कि मैं गुरु धारण करना चाहता हूं, लेकिन गुरु किसको धारण करूंगा? जो मेरा भरम मिटा देगा, जो मुझे एक पल में ज्ञान करा देगा। और ज्ञान करने का टाइम भी कितना होगा कि इतना टाइम होना चाहिए जैसे घोड़े की रकाब के अंदर एक पैर रख लूं और दूसरा पैर रखूं, इतनी देर में मुझे वो ज्ञान हो जाना चाहिए कि सत्यता क्या है। वहाँ सभा बैठी हुई थी, बड़े बड़े पंडित थे, राजघराने के पंडित थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे थे, ज्योतिषी बैठे थे, संत महात्मा फकीर बैठे थे। सब ने बहुत सोचा, गुरु बनने के लिए तो बहुत तैयार थे। राजघराने का गुरु बनना कोई छोटी बात थोड़ी थी, हर कोई चाहता था मैं गुरु बनूं राजा जनक का, मैं गुरु बनूं राजा जनक का। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मुझे जो ज्ञान करा देगा उसको तो मैं गुरु धारण करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया तो उसको जो है मैं सजा दूंगा। अब जितने सभा में बैठे हुए थे सन्नाटा छा गया, कोई जवाब देने वाला नहीं रहा। बोले कि इतनी देर में ऐसा तो कोई हमारे पास जादू नहीं है, इतनी देर में कैसे ज्ञान करा सकते हैं। कोई ग्रंथों को उठाए फिरता था, कोई कितनी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किए बैठा था, कोई कुछ अपने अपने तरीके से बड़े अपने आप को विद्वान और आलिम फाजिल समझते थे, लेकिन इस बात का जवाब नहीं था। इसलिए जो संतों का ज्ञान है वो यथार्थ ज्ञान है, वो न लिखने पढ़ने में आता है, न पुस्तक पोथी में आता है। उस ज्ञान को तो प्राप्त करने के लिए आदमी को इतना मेहनत और इतना प्रयास करना पड़ता है, जिस प्रकार से आकाश में उड़ते हुए पक्षी को अपना कहीं दूर का रास्ता खोजना होता है। कहीं रास्ते और ट्रैक नहीं पड़े हुए कि पक्षी यहाँ से रास्ता ढूंढ लेगा, या पानी में गोता लगाने वाली मछली कहीं जाना चाहती है, वो अपना रास्ता खोजने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से जीव को मेहनत करनी पड़ती है, इसको अपना रास्ता खोजना पड़ता है। उससे भी ज़्यादा उलझन इस अंदर के रास्ते में है, जिनको बात बातों में तुम टाल देना चाहते हो या उस चीज़ वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहते हो। उस चीज़ का ज्ञान करा दे वो सतगुरु है। ये पोथी पुस्तकों की बातों को पढ़ के बाँच के रोचक बात चार सुना के अगर कोई कह दे कि सत्संग हो गया, ये तुम्हें ज्ञान पढ़ा दिया, ये बातें बता दी, याद हो जाएंगी बातें भी अच्छी हैं, उन बातें के कारण जो है या आदमी के दिल में कुरेद पैदा होती है, उसको ये तड़फ लगती है कि हाँ मुझे ये खोज करनी चाहिए। सच्ची तड़फ जिसको लग जाती है तो वो तो जब लगन लगी थी तो छोड़ चले थे बादशाही। बलख बुखारा के बादशाह को ये लगन लगी तो बादशाही को ठोकर मार के चल दिए थे, जंगलों की खाक सानी उन्होंने। राजा भर्तृहरि ने राजपाट को त्याग दिया था, गोपीचंद ने अपने राजपाट को त्याग दिया था। सत्यता के रास्ते पे चलना इतना आसान नहीं। हरिश्चंद्र को क्या क्या कष्ट और दुख भोगने पड़े थे। उस सत्य के पालन करते करते इंसान को इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। आम जीव के वो बस की बात नहीं है, लेकिन सत्संग सबके बस की बात है। इस सत्संग में आने से इंसान अपनी बुराइयों से छूटता है और अच्छाई के मार्ग पर आसानी से चल सकता है। अगर कोई मानना चाहता है, सुनते आप सभी हो, लेकिन उन पर गौर कितने करते हो ये तो आपका कर्म और आपका भाग्य आपको बताएगा। जिसको अपना कर्म सुधारना है, हर भाग्य को बनाना है। तीन चीज हैं,
भ्रमों से निकलना पड़ेगा, कर्मों को सुधारना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा। जो कर्म को सुधारता नहीं है, धर्म के मार्ग पर चलता नहीं है, तो वो किस धर्म का पालन करेगा? कोई धर्म नहीं। जब ये बात कही, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक को कोई जवाब नहीं मिला। राजा जनक भी शर्मिंदा हो गए कि इतनी बड़ी मिथिलापुरी में इतने योग्य पंडित, ज्ञानी, संत, फकीर होते हुए और कोई भी मेरा गुरु बनने के लायक नहीं है, मैं किससे ज्ञान लूँ? अब उनको जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन यही बात एक पंडित था जिसका नाम था अष्टावक्र, जिसके शरीर में 8 भंग थे। ज्ञान को सुंदरता की जरूरत नहीं है, तन की जरूरत नहीं है, ज्ञान हृदय में प्रकट होता है। इसीलिए उस ज्ञान की कोई सीमा भी नहीं है, छूट है सबके लिए। वहाँ जाति पाति का सवाल नहीं है, अमीर गरीब का सवाल नहीं है, छोटे बड़े का सवाल नहीं है। उस ज्ञान को ढूंढने के लिए इंसान को सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ता है। जब अष्टावक्र को ये बात का चला पता, एक जगह मैंने सुना था कि अष्टावक्र का पिताजी भी उस सभा में मौजूद था, और जब उसने बात सुनी, बच्चों में एक दिन खेल रहा था तो अपनी माँ से बच्चों ने कह दिया, देखा इतना ज्ञानी तू, तेरा बाप तो राजा जनक की जेल में पड़ा है। अष्टावक्र ने जब ये बात सुनी तो अपनी माँ को आके कहने लगा, माँ मुझे ये बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। वो अब पहले तो टालती रही थी, कुछ कुछ कहती रही थी, लेकिन आज उनको पता लग गया कि शायद अष्टावक्र को कोई भेद लग गया। फिर टालने की बोला कि टालने की कोशिश ना करो, मुझे सत्य बताओ क्या बात है। उसकी माँ ने उसको सत्य बताई कि राजा जनक को गुरु की जरूरत थी। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों, ज्ञानियों को बुलाया और उनको ये कह दिया, जो मेरा गुरु बनना चाहता है वो मुझे इतनी देर में ज्ञान करा दे, और जो ज्ञान नहीं करा पाएगा उसको बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होगी, और उसको मैं यहीं रखूँगा जब तक मुझे गुरु नहीं मिल जाता। अब उसको जेल कहो, कुछ कहो, तेरे पिताजी वही हैं। बोला कि मैं मेरे पिताजी को छुटा के लेके आऊँ। छोटी उम्र है, ज्ञान की उम्र से कोई मतलब नहीं। प्रहलाद भगत कितनी उम्र के थे, ध्रुव कितनी उम्र का था, 5-5, 4-4 साल के छोड़ के चल दिए थे। अब इतनी उम्र के हो जाते हैं, कुरीतियों में, बुराइयों में तो हम बिना बताए और बिना किसी के सिखाए उनमें पड़ जाते हैं, लेकिन अच्छाई के रास्ते पे नहीं चल पाते। अब क्यों नहीं चल पाते? उनका हालात से भी हम मजबूर नहीं है उस हालात से, लेकिन जानबूझ के हमने वो हालात पैदा कर दिए। संस्कार ना दे पाना हमारी खुद की कमी है। अगर अच्छे संस्कार बच्चों को दिए जाएं तो सही मार्ग ढूंढ के अपनी मंजिल को तय करेंगे और एक अच्छे समाज की कल्पना होगी। बस उसने ये बात सुननी थी और वहीं उसी टाइम चल दिया कि मेरे पिताजी को मैं छुटा के लेके आऊँगा। जाता है, दरबार ने रोका, कहाँ जाएगा तू? बोला कि राजा जनक ने पंडितों को बुलाया, उसके हालात देख के 8 भंग थे शरीर में। कहने लगा तुम? बोला क्यों, क्या है? मैं पंडित हूँ और मैं राजा जनक के सवाल का जवाब दूंगा। अब ज़्यादा जिद्दोजहद करी, उसको अंदर जाने दिया। जब अंदर गया और वहाँ सभा बैठी हुई थी उन पंडितों की और संतों, ऋषि मुनियों की, जब वो जाते जाते एक चौकी चंदन की थी, शर्त रखी गई थी कि जो राजा जनक के सवाल का जवाब देना चाहे चौकी पर आके बैठ जाए, लेकिन चौकी पर समझ के बैठे नहीं तो उसको सजा भी मिलेगी। सबके बीच से जाता है निकलता हुआ, और सब के जब यूं गर्दन उठी, देखा उसकी तरफ तो जोर जोर से हंसने लगे कि लो भाई पंडित आ गया, बहुत बड़ा ज्ञानी आ गया, राजा जनक का गुरु ये बनेगा, राजा जनक के सवाल का जवाब ये देगा। बस ये बात बोलते हैं और मजाक करते हंसते हैं, और जाके उस चौकी पे बैठ गए एकदम पूरे रोब के साथ बैठ के कहने लगे, राजा जनक के भी कान खड़े हुए कि हाँ कोई तो है, इतनी हिम्मत जिसने की है यहाँ आके बैठा है, जवाब देगा। राजा जनक ने हाथ जोड़े, बोले महाराज हुक्म करो। बोले कि ये चरमकारों की सभा क्यों बुलाई? चरमकार जानते हो, जो चमड़े का काम करते हैं। बोले चरमकारों की, चमारों की सभा क्यों बुलाई आपने? सारे के सारे बड़े तेज में आ गए। पंडित, ज्ञानी, संत, महात्मा, फकीर कहने लगे कि हमें चरमकार कैसे कह दिया? बोला शांति करो, आप लोगों ने मेरी ज्ञान की परीक्षा की, तुमने मेरी चमड़ी देखी है, शरीर देखा है बाहर से,
जिसमें एक पैर मेरा बाईं ओर जाता है तो दायां पैर और कहीं जाता है, मेरा हाथ किसी और जाता है, दूसरा हाथ किसी और, एक आंख टेढ़ी है तो दूसरी सीधी है, और मेरे शरीर में इतने वो देख के तुम सोचते हो कि ये क्या है। तुमने मेरे शरीर की पहचान की है, ये चमड़ी की पहचान ना करो, मेरा ज्ञान देखो। राजा जनक को भी जची कि हाँ ये तो कुछ ना कुछ बताएगा भाई, ये गुरु बनने के लायक है। राजा जनक कहने लगे, हाँ राजा बोल, क्या सवाल है। बोला जी मेरा सवाल ये है, मुझे कोई ज्ञान करा दे इतनी देर में कि मैं घोड़े के एक रकाब पर पैर रखूं और दूसरा पैर घोड़े के ऊपर रखूं इतनी देर में। बोला इतनी देर में ही ज्ञान होगा, घोड़ा मंगवाइए। घोड़ा मंगवा लिया। घोड़ा मंगवा के कहने लगे, राजा बात सुनो मेरी कि अगर मैंने आपको ज्ञान करा दिया तो मैं तो आपका गुरु हो जाऊंगा। बोला निश्चित रूप से, लेकिन गुरु हो जाऊंगा तो गुरु दक्षिणा भी दोगे मुझे। बोले हाँ, मुझे गुरु दक्षिणा पहले दे दो, घोड़े पर बैठने के बाद में तो आप घोड़ा लेके पता नहीं कहाँ भाग जाओगे। मैं चाहता हूँ गुरु दक्षिणा पहले दो। राजा जनक ने भी सोचा कि हाँ ठीक है। बोला बताओ क्या गुरु दक्षिणा दूँ आपको, कि मुझे 3 चीज़ों में से कोई एक दे दो, तन दे दो, मन दे दो, धन दे दो। आजकल तो सारी चीज़ देते हो ना, अब तन भी, मन भी, धन भी, सब एक लाइन लगा रखी है, परिपाटी पड़ी हुई है कि गुरु को तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, दिया कुछ भी नहीं। और क्यों दे दे, किस लिए दे दे, देना क्या है, किस तरह से देना है, उस बात को जानते ही नहीं है। उनका देने का तो मतलब ये था कि वो गुरु की आज्ञा के अनुसार तन से, मन से, धन से काम लो, क्योंकि गुरु तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, तन की सेवा बताएगा, तन से परोपकार या दूसरे के हित की बात करने की बात कहेगा, मन में अच्छी बात, अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात, किसी की निंदा, किसी के बुरा नहीं सोचने की बात करेगा, धन से दान पुण्य, भूखे गरीब को मदद और सहायता की बात करेंगे। तो वो किसके काम आएंगे, गुरु के काम नहीं, वो तो किसी दूसरे के काम आएंगे। लेकिन अच्छा करने की आदत उस शिष्य को पड़ेगी जो ये तीनों चीज़ें दान में दे देता है। राजा जनक ये बात सुन के अचंभे में पड़ गया कि तन में, धन में और मन में कौन सी चीज़ दूँ। कहने लगा गुरुजी थोड़ा मुझे टाइम दो कि मैं सलाह करके आता हूँ राजमहल में रानियों से भी। बोला कि हाँ करके आओ सलाह। घोड़ा वहाँ खड़ा है, सलाह करने की जाता है, रानियों से पूछता है कि बोलो कि इस तरह से अष्टावक्र जी ने तो ये कहा है, मैं क्या करूँ, तन दूँ उनको गुरु भेंट में, मन दूँ या धन दूँ। बोले कि धन दे दोगे तो हम तो भिखारी हो गए, ये तो सब कुछ उसका हो जाएगा। बोले हाँ, तन दे दिया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। बोले एक काम करो, ये चीज़ अच्छी है, मन दे दो आपका। राजा को भी ये बात जची के बाद ठीक है, रानी ने तर्कपूर्ण बात कही है, जाके और अष्टावक्र जी से कहने लगे गुरु जी कि मैं आपको अपना मन देता हूँ। बोला कि सोच लिया? हाँ। बोला जी अच्छी तरह सोच में लिया। बोला फिर सोच लो। बोला हाँ जी मन दे दिया। ठीक है सोच लिया? हाँ जी सोच लिया। बोला जाओ घोड़े के पास। घोड़े की रकाब पे पाँव रखा। बोला कि वापस रख पाँव नीचे, क्योंकि आदमी का मन तो रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। बोला कि मन जब मुझे दे दिया आप क्यों सोचते हो उससे क्या क्या। राजा जनक को ख्याल आया, हाँ सोच तो रहा था, सोच तो रहा था पैर रख के। बोला क्यों सोचा मेरे मन से? बोला ये चीज है, ये है वो ज्ञान। बस गुरु मान लिया, वहीं पैर पकड़ लिए कि हाँ मुझे ज्ञान है। नाम की बख्शीश की, और वही राजा जनक जिसने फिर माया को इतना जीत लिया अपनी करनी करके कि विदे कहलाए, शरीर में रहते हुए विदे कहलाए। और अपने आप को ये दिखाने के लिए उन्होंने कई बार ऐसी परीक्षाएं भी की। कभी अपने पैर को जलते हुए कढ़ाई में दे दिया, तो कभी एक पैर की औरतों से दबाने लगे, तो कहीं कुछ को तक कहीं कुछ को तक, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता।